हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम और मैं हूं दीपक कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेस ऑर्डर के बारे में, यानी कि टैली प्राइम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परचेस ऑर्डरिंग। इस परचेस ऑर्डरिंग के चैप्टर्स के अंदर हमें मेनली 3 वाउचर्स के ऊपर बात करनी है, जिनमें सबसे पहला वाउचर आता है हमारे सामने परचेस ऑर्डर, नेक्स्ट आता है हमारे सामने रिसिप्ट नोट, नेक्स्ट हमारे सामने आता है रिजेक्शन आउट। यानी कि आज की इस वीडियो में हम इन 3 वाउचर्स के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे एक्टिवेट करें और कैसे इनको हम एंट्री में यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ इनकी कौन-कौन सी रिपोर्ट्स हमें चेक करनी होंगी। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स गिवन हैं। ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि इन नोट्स को हम टैली प्राइम पर कैसे इनको सॉल्व करें। ये असाइनमेंट्स है आपके लिए। तो पहला पेज तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपको नीचे नंबर गिवन है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने कोर्स वगैरह के लिए एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, जैसे कि टैली हुआ, एक्सेल हुआ, या बेसिक हुआ, ऑटो कैड या डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग। ऐसे कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा और अगर आप नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला पेज गिवन हो जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे असाइनमेंट नंबर 1 है। तो यहाँ पहली लाइन अगर आप पढ़ें तो कुछ इस तरीके से आपको उसको जूम कर लेना है। क्रिएट अ कंपनी नेम बाय यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर, न्यू दिल्ली 110001, यानी कि जिनका पिन कोड नंबर है। तो आपको अभी शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट सॉल्व करना है कि आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर के नाम से। नाउ उसके अंदर आपको क्रिएट करने हैं कुछ गोडाउन्स, जैसे कि दिल्ली एंड नोएडा। आफ्टर डेट आपको क्रिएट करनी है कुछ इन्वेंट्री के आइटम्स को, जो कि इस स्टेशनरी शॉप में आपके लिए यूज होंगे, जिनके अंदर स्टैंडर्ड रेट एंड स्टॉक आइटम्स आपको नीचे गिवन है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे स्टॉक आइटम्स हैं, और ये इस तरफ हमें गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। तो इनका हमें बहुत ज़्यादा मेन ध्यान रखना है, और इनका भी हमें यूज़ करना है कंपनी क्रिएट करने के बाद इन्वेंट्री में। तो फर्स्ट एक पॉइंट, हमें अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर के नाम से। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इस तरीके से अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। चलिए कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है, और अब हम क्लिक करने वाले हैं एक्सेप्ट बटन पे। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फीचर्स हमारी इस वाले असाइनमेंट में सॉल्व होंगे और अनेबल करने पड़ेंगे। तो जैसा कि अकाउंटिंग हमारे लिए मेन है, बिल वाइज एंट्री भी हमारे लिए मेन है, और इन्वेंट्री भी, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, यस ये भी मेन है हमारे लिए। थोड़ा सा नीचे तरफ चलते हैं। यस, जीएसटी हमारा इस वाले असाइनमेंट में काम नहीं है, तो जीएसटी के ऑप्शन को हम नो कर देंगे, और ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट्स को भी हम कर देंगे यहाँ पर नो। आफ्टर डेट आपको इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस को ऑन करा है, अकाउंट्स ओनली, बिल वाइज एंट्री, इन्वेंट्री, अकाउंट विद इन्वेंट्री। नाउ क्लिक ऑन एंटर बटन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर हमने फीचर्स को भी सेटअप कर लिया है।
इस तरफ हमें फाइनेंशियल ईयर गिवन है, इस तरफ हमें आज की डेट गिवन है जिस तारीख से हम अपनी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ आपको अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पर गिवन होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या गिवन है। तो जैसे कि हमारे सामने ये असाइनमेंट है, कंपनी हमने क्रिएट कर ली है, अब नाउ हमें इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना है और क्रिएट करना है। पहला जो नाम है हमारे सामने इन्वेंट्री का आइटम का वो है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉल पेन, कार्बन पेपर, एक्सरे पेपर्स एंड लास्ट में हमारे सामने आता है व्हाइटनर सेट। और ये सब हमारे लिए एक ही ग्रुप में जाएंगे जिसका नाम स्टेशनरी। यूनिट इनके लिए बॉक्स रहेगी। गोडाउन हमारे पास दिल्ली है और नोएडा है। साथ के साथ इनके स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट हमारे सामने गिवन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट क्या होते हैं, ये दोनों का मतलब होता है कि हमने कितने प्राइस पे सामान को खरीदना है और कितने प्राइस पे हमें सामान को सेल करना है। इट इज़ अ परचेस कॉस्ट, इट इज़ अ सेलिंग कॉस्ट। नाउ अब हम इनका यूज़ करेंगे अपने इन्वेंट्री के अंदर। तो फटाफट से हम अपनी इन्वेंट्री भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको गिवन होगा ऊपर की तरफ जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है जिसमें आपको ऑप्शन गिवन हो जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर के, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। अभी हमें सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करना है, तो गोडाउन पर हमें क्लिक करेंगे। गोडाउन में दो ऑप्शन आपके सामने गिवन होंगे, क्रिएट न्यू, अल्टर एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से ही एक यहाँ पर गोडाउन बना हुआ है। जल्दी से गैस करो और बताओ कि कौन सा गोडाउन यहाँ पे पहले से बना होगा, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नाउ चेक करते हैं कि कौन सा गोडाउन हमारे पास पहले से बना हुआ है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन पहले से बना हुआ है। इसका नाम हम चेंज करके दिल्ली रख देंगे और देन इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक और नया गोडाउन हमें क्रिएट करना है जिसका नाम है नोएडा। इसको भी हमने कर लिया क्रिएट। यस, आपको कुछ इस तरीके से दो गोडाउन क्रिएट कर लेने हैं। गोडाउन क्रिएट करने के बाद आपको क्लिक करना है स्टॉक आइटम्स पर। स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने गिवन है नेम, तो आपको यहाँ पे नेम लिख देना है। जैसे कि हमारे सबसे पहले स्टॉक आइटम का नेम था पेंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे पेंसिल इस तरीके से। नाउ एंटर एंटर। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पे गिवन है स्टेशनरी। अल्ट प्लस सी का बटन आपको यूज करना है, अल्ट प्लस सी, जिससे कि आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसका हमने यूज करा और यहाँ हमने लिखा स्टेशनरी। स्टेशनरी लिखने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। नाउ शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स को हमें यस कर देना है जिससे कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से क्रिएट हो सके। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे यूनिट के बारे में, तो इसको भी आपको अल्ट प्लस सी दबा के यूनिट क्रिएट कर लेनी है जो कि है बॉक्सेस। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉक्स और नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर बॉक्सेस। यस, कुछ इस तरीके से आपको यूनिट भी क्रिएट कर लेनी है। यूनिट क्रिएट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स जिसमें लिखा हुआ है सेट स्टैंडर्ड रेट। यस, हमें इसका भी यूज़ करना है, तो इसे हम यस कर लेंगे। यस करते ही सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है कि हमने कितने में सामान को परचेज किया है और कितने में हमें सामान को सेल करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट को लिख देना है। आफ्टर दैट एंटर बटन प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कुछ इसी तरीके से अपने बचे कुछ जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उनको क्रिएट कर लीजिए। चलिए हम जल्द से जल्द उनको क्रिएट कर लेते हैं पहले।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लिया है। नाउ ये व्हाइटनर जो है हमारा लास्ट स्टॉक आइटम था, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, हमारे सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ कि परचेस ऑर्डर की जो एंट्री है वो हमें क्या दे रखी है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने असाइनमेंट ओपन हो चुका है, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, परचेज ऑर्डर गिवन फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टू नटराज कंपनी स्टोर्ड इन दिल्ली एंड ऑर्डर नंबर 01 परचेज ऑर्डर कंट्रोल प्लस F9। नाउ नीचे की तरफ हमें आइटम गिवन है कि पहला आइटम है पेंसिल, इरेजर और नाउ नेक्स्ट वन शॉर्पनर, जिनकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है वो भी हमारे सामने गिवन है, 5000, 5000 एंड लास्ट 5000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परचेज ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर लिखवाना है। किसको लिखवाना है हमें ऑर्डर? नटराज कंपनी को। ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी परचेज को ऑर्डर किसी कंपनी को लिखवा रही हैं तो वो कंपनी आपके लिए एक सनड्राई क्रेडिटर्स होगी और ना उसमें एक ऑर्डर नंबर आपको गिवन होगा जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके अगली एंट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका परचेज ऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी आने वाली अगली एंट्री में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बटन का यूज़ करिए बैक करने के लिए और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा बाउचर। डायरेक्ट बाउचर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट नाम से बाउचर खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें अपना यूज़ करना है यहाँ पर परचेज ऑर्डर का बाउचर। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है F10। F10 बटन प्रेस करते ही आपके सामने सारे बाउचर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने परचेज ऑर्डर का बाउचर नहीं है। जो बाउचर आपको ना दिखे उसके लिए आपको क्लिक करना है शो इनएक्टिव बाउचर्स। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे बाउचर्स आ जाएंगे जो अभी इस टाइम पर इनएक्टिवेट है। उनको आपको यहाँ पे से क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। तो नीचे हमारे सामने ऑप्शन गिवन है परचेस ऑर्डर का, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये पूछेगा क्या हमें इसे एक्टिवेट करना है? यस, हमें इसे एक्टिवेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है कि हम कैसे परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। यस, हम F10 का यूज करके परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परचेस ऑर्डर हमारे सामने एक्टिवेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि परचेस ऑर्डर है क्या। परचेस ऑर्डर एक बाउचर है जिसके अंदर हम वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिनका हमने ऑर्डर किसी क्रेडिटर को नोट करवाया है। यानी कि अगर आपने किसी सामान का ऑर्डर दिया है किसी सामने वाली पार्टी को, तो उसका रिकॉर्डेशन आप परचेस ऑर्डर में कर सकते हैं। ना तो इसका फर्क आपको अकाउंटिंग में पड़ेगा ना ही इन्वेंट्री में पड़ेगा, बिकॉज ना तो पैसे गए हैं और ना ही अभी सामान कुछ आया है। बस एक तरीके का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है कि कितना सामान हमने रिकॉर्ड या फिर ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहली चीज हमारे सामने शो हो रही है पार्टी नेम। तो हमारे सामने पार्टी नेम हमारे क्वेश्चन में गिवन था नटराज कंपनी। तो हमें सबसे पहले नटराज कंपनी का यहाँ पे लीजर क्रिएट कर लेना है। Alt+C बटन प्रेस करके लिखिए नटराज कंपनी। आफ्टर दैट आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सनड्राई क्रेडिटर। नाउ सनड्राई क्रेडिटर पर क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वन इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको भी खाली छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे लिए। नाउ इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, अब हमारे सामने पूछा जा रहा है ऑर्डर नंबर। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 01। ध्यान रखिएगा ऑर्डर नंबर गलत नहीं होना चाहिए और इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर नंबर हमने 01 लिखा, यहाँ पे परचेस लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C का बटन यूज कीजिए, लिखिए परचेस अकाउंट देन एंटर। ये अंडर ग्रुप परचेस क्या आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, इसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम्स। तो जो सबसे पहला आइटम था वो था पेंसिल, जो हमने ऑर्डर में लिखवाया है जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल है। और गोडाउन जो हमने सामान का रखा है वो है दिल्ली, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले से ही। साथ में 5000 क्वांटिटी हमें मंगानी है जिसको 25 रुपये के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इरेजर। इरेजर हमने यहाँ पे लिखा जिसको हमें ड्यू डेट 1 अप्रैल, गोडाउन दिल्ली और क्वांटिटी है 5000 और जो उसकी रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी बिकॉज आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट पहले से फिलअप कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है हमारे सामने शार्पनर। तो हमने यहाँ पे शार्पनर लिखा और शार्पनर लिखते ही यहाँ पर हमने गोडाउन सेलेक्ट कर लिया इसका दिल्ली और इसकी क्वांटिटी डाल दी हमने 5000, जिसका रेट हमारे सामने ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ओवरऑल टोटल जो हमारे सामने ऑर्डर गया है वो है 4,50,000 का।
जिसकी एंट्री आपको कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परचेस ऑर्डर ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट परचेस ऑर्डर का और सेकेंड वन उसके ऑर्डर नंबर का। यस, करेक्ट। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें अपनी अगली एंट्री सॉल्व करनी है। तो चलिए पहले असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं कि एंट्री कौन सी है। अगली एंट्री है परचेज ऑर्डर द गिवन फॉलोइंग आइटम्स टू सिल्वर पेपर, यानी कि जो सिल्वर पेपर है वो हमारे यहाँ पे कौन है, सिल्वर पेपर्स एक कंपनी का नाम है जो हमारे लिए क्रेडिटर होंगे, जिनसे हमने सामान खरीदा है। खरीद कर कहाँ पे रखना है हमें, से दिल्ली में। और ऑर्डर नंबर जो है हमारे लिए वो कौन सा है, नंबर 02। ठीक है, कौन कौन सा आइटम हमें परचेज करने हैं, एक बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और व्हाइटनर। ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, परचेज करनी है। क्वांटिटी वही सेम है 5000। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने टेलीग्राम को ओपन कर लिया है, अल्ट प्लस सी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, जिससे कि सिल्वर पेपर नाम से जो कंपनी है उसका हमें यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लेना है, जो कि हमारे लिए सनड्राइव क्रेडिटर होगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका पूरा जो लेजर है उसे क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेना है। क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होगा इसे तो खाली छोड़ना है, ब्लैंकेट नो यूज, ये भी सही है। यस, ऑर्डर नंबर 02 परचेस में आएगा। यहाँ परचेस ऑर्डर का जो आइटम है सबसे पहला हमारे सामने वो है बॉल पेन। बॉल पेन का आपको क्लिक करते ही यहाँ पे क्वांटिटी पर आ जाना है, जिसमें लिखना है पहले दिल्ली और क्वांटिटी हमें देनी है 5000। यस, कुछ इस तरीके से आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद जो अगला है वो है जीरोक्स पेपर। जीरोक्स पेपर हमने क्लिक करा, एंटर करा, यहाँ लिखा दिल्ली, क्वांटिटी हमारे सामने गिवन है 5000। यस, इस तरीके से आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने कार्बन पेपर। तो यहाँ हमने लिखा कार्बन पेपर, जिसके लिए लोकेशन दिल्ली है, क्वांटिटी 5000 और रेट अपने आप 92 आ चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारे सामने व्हाइटनर सेट, जो कि हमें दिल्ली में स्टोर रखना है। इसकी क्वांटिटी 5000 है। कुछ इस तरीके से आपको एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। नाउ इसका जो टोटल वेट रहा है वो वेट रहा है 56,35,000। आपका भी सेम इसी तरीके से करेक्ट बैठना चाहिए और आफ्टर डेट आपको उसको कर लेना है एंटर। एंटर करके एक्सेप्ट। यस, हमने परचेज ऑर्डर की तो एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब रिकॉर्ड करने के बाद चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ कि आगे हमें क्या चीज़ गिवन है। हमें गिवन है टू व्यू दी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। हमें परचेज ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करनी है, जिसके लिए हमें स्टेप्स गिवन है। डिस्प्ले से जाकर आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और फिर क्लिक करना है आपको ऑल ऑर्डर्स पर। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि अपने परचेज ऑर्डर की जो हमारी एंट्रीज है उनकी रिपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगी। तो पहले आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। नाउ अब आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऑप्शन पर, इस पर आपको एंटर कर देना है। और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस पर क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑर्डर्स, इस पर क्लिक कर देना है। नाउ अब आपके सामने वो पूरी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है और उन आइटम्स की जिनका आपने ऑर्डर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और व्हाइटनर सेट, ये सारे आइटम्स आपके सामने गिवन है। इनके आपने ऑर्डर दिए हैं, किन किन कंपनी को दिए हैं उनका नाम नीचे गिवन है, मेंशन है। साइड में अगर आप देख सकते हैं कि 5000 क्वांटिटी में आपने सभी चीज़ों का ऑर्डर दे रखा है। नाउ उनके प्राइजेस और नाउ उनके वैल्यू कि कितने सामान और कितनी वैल्यू का आपने ऑर्डर दिया है। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट हमारे सामने शो हो रही है ये है परचेज ऑर्डर्स की रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारे असाइनमेंट में नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपके सामने गिवन है टू व्यू दी परचेज ऑर्डर बुक। आपको परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट्स और चेक करनी है, जिसके लिए आपको यूज करना है डिस्प्ले, फिर इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक। इन स्टेप्स का फॉलो करते ही आप परचेज ऑर्डर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टेलीग्राम के सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लिया, escape, escape, escape. Now click on inventory book. Now click on purchase order book. Now click on April month. Now you see it कि नटराज कंपनी और सिल्वर कंपनी को ही हमने क्या दिया है, यहाँ पर ऑर्डर दिया है और कितने कितने प्राइस का हमें ऑर्डर लिखवाया है वो भी हमारे सामने गिवन है। साथ के साथ ऑर्डर नंबर भी हमें यहाँ पर गिवन है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगली एंट्री के लिए।
तो चलिए चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ कि अगली एंट्री किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर हम असाइनमेंट में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिसिप्ट नोट एंट्री। अब हमें जो अगली एंट्री सॉल्व करनी है वो है हमारे रिसिप्ट नोट की। रिसिप्ट नोट क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने परचेज ऑर्डर की एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, मतलब कि आपने परचेज ऑर्डर दे दिया है सामने वाले को। अब सामने वाला व्यक्ति आपको ऑर्डर के रूप में गुड्स तो आपको दे रहा है बट आपको बिल नहीं भेज रहा है, यानी सिंपल गुड रिसीव्ड हुए हैं पर बिल रिसीव नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिसिप्ट नोट एंट्री का वाउचर। ये वाउचर सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के काम आता है जिनमें आपने गुड्स को रिसीव कर लिया है बट बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो जैसे कि हम नीचे से तरफ पढ़ सकते हैं पहली एंट्री के बारे में, रिसीव स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम नटराज कंपनी अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 01 एज पर द रिसिप्ट नोट। ट्रैकिंग नंबर है TC01। इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रैकिंग नंबर है वो है TC01 और आइटम्स जो हमारे सामने गिवन है वो है पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स, शार्पनर्स और नाउ हमारे सामने जो क्वांटिटी गिवन है वो है 5000। सेम वही क्वांटिटी है जिसका हमने ऑर्डर लिखवाया था और ये ऑर्डर हवा में क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, जिसके लिए साथ के साथ हमें इसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में करनी पड़ेगी बिकॉज इसके साथ कोई भी बिल नहीं आया। अच्छा जी, आप पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा आपको इस चीज़ में कि हमें कैसे पता चला कि ये एक तरीके का रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड होगा, हम इसको परचेज में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रैकिंग नंबर गिवन है। इसी जगह पर हमें बिल नंबर गिवन होता तो हम इसकी डायरेक्ट एंट्री परचेज में कर देते। तो ये इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि अगर आपको एंट्री में ट्रैकिंग नंबर गिवन हो तो आपको रिसिप्ट नोट का यूज़ करना पड़ेगा और अगर इनवॉइस नंबर गिवन हो तो आपको इसको परचेज एंट्री में रिकॉर्ड करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रिपोर्ट ओपन थी, पहले इसको हम स्किप कर देते हैं और चलते हैं अपने बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट नोट के बाउचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यूज़ करना है F10 बटन। F10 बटन दबाते ही आपको ऊपर की तरफ जाना है जिसमें लिख रहा है सो इन एक्टिव, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F9। शॉर्टकट की का बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है के लिए। तो रिसिप्ट नोट पे आपको क्लिक कर देना है और एक्टिवेट के जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यस, हम इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारे सामने रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था TC-01, ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ये हमारी डेट हो गई। अब आता है हमारे सामने पार्टी नेम जिससे हमने सामान मंगाया है, वो है नटराज कंपनी। यस, हमें यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है 01। यस, हमारे पुराना ऑर्डर था ना वही, उस पर क्लिक करना है आपको। नाउ एंटर बटन प्रेस करना है कुछ इस तरीके से और आपको उसको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही ये भी पार्टी नेम की इन्फॉर्मेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, ये परचेज ऑर्डर की एंट्री है तो परचेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक एंट्री पूरी तरीके से अपने आप ही नोट हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने 01 ऑर्डर के नाम से जो एंट्री की थी उसके बिहाफ पर यह एंट्री क्या हो चुकी है, हमारे सामने रिकॉर्ड हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा था आपसे पहले ही कि आपको ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नाउ अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 करके, मतलब कि इनको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये हमारी सही है या एंट्री नहीं है। यस, पूरी एंट्री सही है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ट्रैकिंग नंबर TC-01 जो कि हमने यहाँ पे मेंशन हो रहा है, वो इसलिए मेंशन हो रहा है क्योंकि आपने इसको रेफरेंस नंबर में पहले ही शो कर दिया था। और जो ऑर्डर नंबर है वो आपको पिछली वाली एंट्री से लिया गया है जो कि आपने पहले ही मेंशन कर चुके थे। नाउ अब हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट कुछ इस तरीके से। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ जो कि हमें असाइनमेंट में गिवन है, रिसीव स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम सिल्वर पेपर अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 02। यानी कि हमने जो सिल्वर पेपर्स को ऑर्डर लिखवाया था वो भी हमें रिसीव हो चुका है, जिसके लिए ट्रैकिंग नंबर हमें गिवन है TC-02 और आइटम्स हमारे वही सेम गिवन है जो हमने ऑर्डर में लिखवाए थे, बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और वाइटनर सेट्स, जिसकी क्वांटिटी 5000 हमारे सामने गिवन है। तो नाउ अब हमें क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें अपना ट्रैकिंग नंबर लिखना पड़ेगा TC-02। एंटर। पार्टी नेम हमारे लिए रहेगा सिल्वर पेपर्स। नाउ इसकी तरफ हमें आते ही ये बॉक्स अपने मेन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने ऑर्डर नंबर पे जो कि है 02। यस, नाउ एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर बटन प्रेस करना है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। और ये पार्टी डिटेल्स भी हमारी सही है अच्छी खासी, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये परचेज का रहेगा हमारा
यस, पूरी एंट्री ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसको आपको बस क्रॉस वेरिफिकेशन करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए जल्द से जल्द इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये सही है या नहीं है। तो ओवरऑल पूरी एंट्री हमारी वही हिसाब से सही है जिस हिसाब से हमने ऑर्डर लिखवाया था। इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट। नाउ अब हमें क्या चेक करना है कि रिसिप्ट नोट की ऑर्डर रिपोर्ट कहाँ मिलेंगी, वो भी आपको असाइनमेंट में गिवन है। थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, डिस्प्ले ऑफ परचेज बिल पेंडिंग, आपको परचेज बिल पेंडिंग की रिपोर्ट देखनी है। मतलब सामान तो आ गया मगर परचेज का बिल अभी तक नहीं आया है। इस चीज़ की रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको इन स्टेप्स को यूज़ करना है। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग। यस, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप परचेज बिल पेंडिंग की रिपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें नीचे की तरफ दिख रहा होगा ऑप्शन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन और गिवन है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्स पेंडिंग का, यानी कि परचेज बिल पेंडिंग, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जो कि हमारी सही है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम क्रॉस वेरिफिकेशन सही आ रहा है मेरे सामने। ऊपर जरा इस लाइन को पढ़ लीजिए, गुड रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। यस, सामान तो आ गया मगर बिल नहीं आया। ठीक है, स्किप बटन प्रेस करते हैं, चलते हैं अपने बाउचर की तरफ और समझते हैं कि अगला पॉइंट हमारे सामने कौन सा है। अगला पॉइंट हमारे सामने गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट चेक करनी है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से शो होगी, और साथ में साथ आपको अपनी स्टॉक समरी भी चेक करनी है, जो कि आपको सामने कुछ इस तरीके से शो होगी। ये दोनों रिपोर्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद देखनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिजेक्शन आउटवर्ड एंट्रीज, यानी कि अगली जो एंट्री है वो है हमारे सामने रिजेक्शन आउटवर्ड। ये कौन सी कंडीशन है और कब हमें इसका यूज करना है, समझिएगा। मान लीजिएगा कि आपके सामने सामान तो आ गया, यानी गुड्स तो आपको रिसीव हो गए, बट आपको बिल रिसीव नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ सामान वापस से रिटर्न करना है। तो पिछली बुक में हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी सामान रिटर्न करना होगा तो परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए हमें क्रेडिट नोट यूज करना होता था। बट उनका भी यूज हमें तब करना होता है जब उनके बिल हमें पहले से रिसीव्ड हों। बट इस कंडीशन में हमें बिल रिसीव नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे सामने बिल रिसीव ना हो और हमें सामान रिटर्न करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड, ये कि एक तरीके से हमारे लिए परचेस रिटर्न का काम करेगा। कौन सी कंडीशन में? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे पास बिल रिसीव नहीं है, सिर्फ गुड्स रिसीव्ड है। तो चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं और साथ में साथ इसमें एंट्री भी पढ़ लेते हैं। क्या एंट्री हमें गिवन है? स्टेशनरी रिटर्न करी है हमने दिल्ली गोडाउन से नटराज कंपनी को अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 01, जिसका ऑर्डर नंबर 01 है, ट्रैकिंग नंबर TC01 है। साथ साथ आइटम्स जो हमें गिवन है वो है पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर। क्वांटिटी 5000 से 500 है, बिकॉज पूरा सामान वापस नहीं किया गया है, सिर्फ 500 ही क्वांटिटी हमने वापस की है। तो चलिए इसको रिटर्न करने की एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद अब हमें रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री करनी है। तो रिजेक्शन आउट की एंट्री करने के लिए सिंपल वन, सबसे पहले हम उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको एक्टिवेट करते हैं। आपको प्रेस करना है F10। F10 बटन दबाते ही आपके सामने ऊपर ऑप्शन मिलेगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पे क्लिक करते ही नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको गिवन हो जाएगा रिजेक्शन आउट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। इस पर आपको कर देना है एंटर। एंटर करते ही ये एक्टिवेट होने के लिए आपसे परमिशन लेगा, जिसको आपको यस कर देना है सिंपल। यस करते ही आपके सामने रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसमें एंट्री करते हैं। सिंपल वन, सबसे पहले आपको लेजर डाल देना है कि आपको सबसे पहले किस लेजर की एंट्री करनी है। हमें करनी है नटराज की, तो मिल करना अपनी नटराज। लास्ट नीचे की तरफ आना आपको एंटर करके कौन कौन से आइटम आपको रिटर्न करने हैं। तो पहला जो आइटम हमें गिवन है वो है पेंसिल। पेंसिल पर हमने क्लिक करा, जिसका TC नंबर 01 हमारे नाम से बिल है उसका। ठीक है, क्या हमें पूरे बॉक्सेस रिटर्न करने हैं? नहीं, हमें सिर्फ 500 बॉक्सेस ही रिटर्न करने हैं। तो 500 बॉक्सेस पर हम क्लिक करेंगे। अगला आइटम है हमारे सामने इरेजर, तो इरेजर पे क्लिक करना है, फिर दोबारा TC-01 पे क्लिक करना है। नाउ क्वांटिटी 500 ओनली, एंटर बटन करके नीचे आ जाइए। अगला स्टॉक आइटम हमें गिवन है यहाँ पर शॉर्पनर। शॉर्पनर पे क्लिक करना है आपको, फिर दोबारा TC-01 दिल्ली 500, देन एंटर। तो कुल मिला के हम पूरा जो टोटल आइटम को रिटर्न कर रहे हैं वो है
1500 बॉक्सेस का, जिसकी वैल्यू है 45,000 जो कि रिटर्न हो रही है हमारे पास से। ध्यान रखिए इस वाले वाउचर का यूज़ आपको तब करना है जब आपके पास गुड्स का बिल ना हो और आपको गुड्स रिटर्न करने हो। तो सिंपल आप इसका यूज़ करके सामान को रिटर्न कर सकते हो। आफ्टर डेट आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंटर बटन प्रेस करके। तो चलिए अपनी अगली एंट्री को पढ़ते हैं कि अगली एंट्री क्या है हमारी। तो यहाँ पर अगली एंट्री हमें गिवन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है रिटर्न स्टेशनरी आइटम टू सिल्वर पेपर कंपनी अगेंस्ट द बिल नंबर 02 एंड ट्रैकिंग नंबर TC02। आइटम क्या क्या रिटर्न किए गए हैं, बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर, वाइटनर सेट। सबकी क्वांटिटी 500 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर पर लौटते हैं अपने पर। यहाँ पर हमारा जो लेजर रहेगा वह सिल्वर कंपनी का। नाउ नीचे आइटम जो हमें रिटर्न करने हैं वो है बॉल पेन। पहला बॉल पेन का TC नंबर 02 से ट्रैकिंग नंबर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटी 500 ही रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम जो है वो है जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर TC02 पे क्लिक करा, इसके बॉक्सेस हमने रखे 500। आफ्टर एंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे क्लिक करना है, TC02 पे क्लिक करना है, बॉक्सेस रखते हैं 500। नेक्स्ट अगले हमारे सामने आता है वाइटनर। तो वाइटनर सेट पे क्लिक कर लिया जो कि TC02 के ट्रैकिंग नंबर से लिखा हुआ है, 500 बॉक्सेस ओनली रिटर्न। नाउ इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है अपने ऑर्डर नंबर 02, ट्रैकिंग नंबर TC02 का ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आपके सामने जो आ रहे हैं रिटर्न बॉक्सेस पूरे 2000 है और साथ साथ आपकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इतनी है। तो इस तरीके से आपको एंट्री पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है और नाउ इसको आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए हम इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट हमें कहाँ से इसकी प्रोवाइड की जाएगी। रिपोर्ट चेक करने के लिए अपने असाइनमेंट पे लौटते हैं। असाइनमेंट में हमें दे रखा है डिस्प्ले द स्टॉक समरी एंड नाउ डिस्प्ले द परचेज बिल पेंडिंग। दोनों रिपोर्ट्स को हम चेक कर लेते हैं जल्द से जल्द। इसके बटन प्रेस कीजिए, थोड़ा सा नीचे तरफ आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक समरी, अल्ट F1। ये सारी स्टॉक समरी को एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए कि सही है कि नहीं। यस बिल्कुल सही है। स्किप करते हैं, चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंट्री ऑफ बुक का, उसमें क्लिक करना है और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा परचेज बिल पेंडिंग, इस पर क्लिक करते ही कितने आइटम्स पेंडिंग पड़े हैं वो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यस ये हमारी रिपोर्ट भी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नाउ इसके बटन प्रेस करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो असाइनमेंट ओपन कर लीजिए, देखते हैं उसमें क्या है अगला पॉइंट, परचेज इनवॉइस। कुल मिला के हमने जो सामान खरीदा था उसका इनवॉइस आ चुका है, आपको इनवॉइस रिसीव हो चुका है। नंबर दिया गया इनवॉइस का A-02। ध्यान रखिए इनवॉइस नंबर जो आपको दिया गया है उसी का आपको यूज करना है। जब आपको इनवॉइस नंबर दिया जाएगा तभी आपको परचेज की एंट्री करनी है। इनवॉइस नंबर गिवन नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं करनी है परचेज में, ठीक है। उसकी एंट्री फिर आपको रिकॉर्ड करनी है रिसिप्ट नोट में। तो ये जो बिल नंबर है वो नटराज कंपनी तरफ से आया है, जिन्होंने जो हमें सामान दिया था उसका। तो सामान तो रिटर्न कर दिया, कुछ वापस आ गया है। तो TC01 जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था उसी के ब्याह पर हमें ये एंट्री सॉल्व करनी है। आइटम सारे उसी से प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए करते हैं एंट्री को सॉल्व। सिंपल वन बाउचर में जाइए, F9 प्रेस कीजिए। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो हमें गिवन दे रखा है वो है A01। एंटर बटन प्रेस करिए। आपकी जो डेट है वो है 2 अप्रैल। पार्टी नेम है नटराज। यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो है TC01। नाउ एंटर बटन प्रेस करते करते इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नटराज कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही, परचेज पे क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर बहुत मेन है अपने ऑटोमेटिक एंट्री करने के लिए। तो इसको जल्दी से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए कि सब कुछ आइटम सही है या गलत तो कुछ है नहीं। यस सब कुछ सही है, इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो इसको न्यू रेफरेंस में रखेंगे हम, बिकॉज ये एक उधार का बिल है, मैंने पेमेंट अभी नहीं दी है नटराज कंपनी को। नाउ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रिसीव कीजिए इनवॉइस किससे, A02 सिल्वर पेपर कंपनी से अगेंस्ट द बिल नंबर 02 एंड रिसिप्ट ट्रैकिंग नंबर TC02। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर A02, ऑर्डर नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, पार्टी नेम वह सिल्वर पेपर, जिसके लिए हमें ट्रैकिंग नंबर TC02 पे क्लिक करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन सही है, परचेज पे क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से आपको ये एंट्री ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती हुई दिख जाएगी।
तो सेम इस तरीके से आपको दोनों एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है कि आपकी कोई भी एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप इसको ईजिली इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसको भी न्यू रेफरेंस में रखना है और इसका नंबर जो रहेगा वो A-02 रहेगा और लास्ट वन आपको इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने आगे तरफ, लास्ट असाइनमेंट का लास्ट पेज, जिसमें लिखा हुआ है कि टू डिस्प्ले द प्रॉफिट एंड लॉस। अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कीजिए, कुछ इस तरीके से मैच कर रहा होगा। अपने बिल पेंडिंग रिपोर्ट देख लीजिए, वो पूरी खाली पड़ी होगी और बिल पेबल्स रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। ध्यान रखिएगा, बिल आ गया तो बिल पेंडिंग रिपोर्ट खाली हो गई, तो अब बिल के पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, जिसके लिए अब जो रिपोर्ट बनाओगे देखोगे वो है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल देखने के लिए सिंपल वन, आपको ट्रैक अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पर जाना है, इसके बटन प्रेस करना है। इसके बटन प्रेस करते ही पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बटन प्रेस करते हैं, चलते हैं डिस्प्ले के अंदर जहाँ पर आपको जाना है बिल पेंडिंग के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, बिल पेंडिंग, कोई भी बिल पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है, सब क्लियर हो चुके हैं। इसके बटन प्रेस करना है। अब चल रहा है हमें बिल्स पेबल की रिपोर्ट पर। बिल्स पेबल के लिए क्लिक कीजिए, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल एंड अल्ट प्लस F1। ये आपके वो रिकॉर्ड्स हैं बिल के जो कि आपने अभी तक पे नहीं किए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, नोट, रिजेक्शन, आउट, परचेज की एंट्री, इन सबको कैसे वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट बहुत ज़्यादा मेन है। जो बंदे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी को सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ ऑफलाइन तरीके से, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मेन असाइनमेंट है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं अपने लिए कोर्स के लिए। तो सिंपल वन, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स दोनों तरीके से कराते हैं जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। और साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है वो है iitmedu.org के नाम से, जो कि गूगल पर रैंक है। आप वहाँ से जाके भी हम इंक्वायरी ले सकते हैं और साथ साथ फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हाँ, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो उसको लिख दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लिखिएगा गुड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये जो आपके सामने असाइनमेंट थे ना, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा।